हुआ है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिएक्शन जो है वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ देखिए जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड H2। तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो रही है? देखिए यहाँ पर इक्वेशन है आपकी जिंक और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह पर खुद अपने आप को सेटल कर रहा है। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है? चेक कीजिए अपनी एक्टिविटी सीरीज को। तो यहाँ आप देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक जो है वो HCl में से हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो जब डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड ZnCl2 और H2 गैस अलग हो जाएगी, यानी ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये कंबाइंड हो जाएंगे। तो कंपाउंड बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इस गैस इवोल्यूशन को आप इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर एक और इक्वेशन दी हुई है आपको कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, राइट। तो जिंक का सिंबल Zn, जिंक एक मेटल है और फ्री स्टेट में मेटल है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है, समझ गए। तो जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर ये जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी जिंक प्लस CuSO4। तो यहाँ पर फ्री एलिमेंट कौन सा है? जिंक। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और फ्री है, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को सेपरेट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो कंपाउंड बन जाता है ZnSO4 और कॉपर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। सपोज ये इक्वेशन उल्टी होती तब क्या होता? मान लीजिए कि यहाँ कॉपर रिएक्शन करता किसके साथ? जिंक सल्फेट के साथ, तब क्या होता? उसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि ये रिएक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, यानी अब फ्री मेटल हमने क्या ले लिया? कॉपर, और सॉल्यूशन हमने किसका ले लिया? ZnSO4 का। तो क्या उस कंडीशन में भी रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, तब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन Zn। तो Cu जो है वो Zn को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया? तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब रिएक्शन होती है और कब रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख लीजिए कि सिल्वर की पोजीशन क्या है और कॉपर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ लेट्स चेक रिएक्टिविटी सीरीज। आप देख रहे हो सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है कि आपने कहा कि फ्री मेटल कौन सा है? सिल्वर, और उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ, है ना। तो देखिए कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है देन दी कॉपर। तो ये पॉसिबल नहीं है, AgCu को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए ये रिएक्शन उल्टी होती,
यानी इसको हम रिवर्स कर दें, यानी हम सॉल्यूशन ले लें, फ्री मेटल ले लें कॉपर, और सॉल्यूशन ले लें हम 2AgNO3, ये ले लें हम। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि अब जो फ्री मेटल है वो सॉल्यूशन वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो वो Ag यानी सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो तब वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होगी और कंपाउंड बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और वो किसको अलग कर देगा? Ag को सेपरेट कर देगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो कब रिएक्शन होगी और कब रिएक्शन नहीं होगी ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझ में आ गया होगा। तो रिएक्टिविटी आप समझ गए होंगे, सीरीज याद करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं होगी तो आप इस पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो इसको रिएक्टिविटी सीरीज को आप नोट कीजिएगा और उसको लर्न भी कीजिएगा।